बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मुकेश अंबानी के घर के पास कार में विस्फोटक का मामला। जैशुल हिंद ने सोशल मीडिया पर ली जिम्मेदारी। जैशुल हिंद ने लिखा, ये ट्रेलर था, पिक्चर अभी भी बाकी है। मुकेश अंबानी के घर के पास कार में मिला था विस्फोटक और उसके बाद फिर जो जांच एजेंसी के हाथ अभी तक लगा है उसमें यह बताया गया है कि जैशुल हिंद ने जिम्मेदारी ली है। और वहीं अंबानी के घर के पास संदिग्ध कार के मामले में जांच बहुत तेजी के साथ में जारी है। मुंबई पुलिस ने इस संदिग्ध का स्केच बनवाया है। इसके बाद संदिग्ध के स्केच के जरिए तलाशी जारी है। आखिरी बार भिवंडी नासिक रोड पर इनोवा कार दिखी। इनोवा से आरोपियों के भागने का शक है। हाईवे के खोटाल के सीसीटीवी में इनोवा दिखी। पुलिस ने 700 सीसीटीवी कैमरों की जांच की है। मुलुंड टोल नाके के सीसीटीवी में भी इनोवा दिखी थी। आसपास के इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी किया जा रहा है। पुलिस गैरेज में भी छानबीन कर रही है। हालांकि टेरर एंगल के सुराग मिले नहीं हैं, लेकिन एनआईए भी मामले की जांच कर रही है। अब तक करीब 25 लोगों को इंटरोगेट किया गया है। इनसे ये पूछा जा रहा है कि मुंबई से लेकर के भिवंडी या फिर मुंबई के आसपास के इलाकों के साथ में इनके कितने कनेक्शन रहे हैं। मुकेश अंबानी का घर एंटीलिया घर के बाहर जो स्कॉर्पियो मिली जिसमें विस्फोटक बरामद हुए, इस पूरे मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच आगे की जांच कर रही है और इस जांच में वो पता लगा रही है कि आखिरकार स्कॉर्पियो और वो इनोवा कार जो स्कॉर्पियो के साथ थी उसका ओरिजिन कहां से है। इतना ही नहीं, जहां पे एक जगह जिलेटिन का ओरिजिन पता चला है और उसमें डिटेल्स निकाले जा रहे हैं। 700 सीसीटीवी फुटेजेस अलग अलग जगह से खंगाले जा रहे हैं और साथ ही में जगह जगह पे रेड्स और कोम्बिंग ऑपरेशंस भी चल रही है ढूंढने के लिए कि आखिरकार वो मास्क और हुडी पहना हुआ शख्स कौन था। और साथ ही में कोई टेरर एंगल अब तक सस्पेक्ट नहीं हुआ है। एनआईए पैरेलली इस पूरे केस की जांच कर रही है और साथ ही में अगर हम क्राइम ब्रांच की बात करें तो क्राइम ब्रांच ये भी कह रही है कि किस तरह से स्कॉर्पियो गाड़ी को एफएसएल यानी कि फॉरेंसिक साइंस लैब में टेस्टिंग के लिए भेजा गया है ताकि आगे की चीजें जो है पता चले। और अब तक इस पूरे मामले में 20 से 25 लोगों के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हुए हैं। इंट्रोगेट किया गया है कि आखिरकार क्या और किस तरह से ये पूरा इंसिडेंट हुआ, किसने करवाया और कौन है इस पूरे साजिश के पीछे। अब तक इस पूरे मामले में कोई कॉन्क्रीट कोई लीड अब तक नहीं मिली है। मुंबई का रुख कर लेते हैं। शिवानी मेरे साथ में है। शिवानी, 2 दिन में अभी तक जांच में क्या क्या पता चला है और जैशुल हिंद कनेक्शन के बारे में आपके पास जानकारी क्या है? सबसे पहले तो संदिग्ध रूप में जो कार मिली थी उसकी जांच हो रही थी कि आखिर ये कार कहां से आई, जिसके बाद ये पता चला कि विक्रोली में कार जो है कुछ महीनों पहले चोरी हुई थी। यहां तक कि जो दोनों कार्स हैं उसके नंबर प्लेट गलत हैं, यानी कि नकली नंबर प्लेट्स हैं। जो नंबर प्लेट गाड़ी के अंदर बरामद हुए थे उस रात, उन गाड़ियों के जो नंबर प्लेट्स हैं वो मुकेश अंबानी के घर में यूज होने वाली कार से मिलते हैं। तो इससे ये साफ हो गया था कि पिछले 1-1.5 महीने से लगातार इसकी प्लानिंग चल रही थी। बात वहीं अब इन्वेस्टिगेशन की जाए तो इन्वेस्टिगेशन में अब पता चला है कि जो 20 जिलेटिन स्टिक्स मिली हैं उसका जो निर्माण है वो कानपुर में मिला था। कानपुर की किसी एक कंपनी में उसे बनाया गया था, जहां पर पुलिस ने उस निर्माणी कंपनी से भी बातचीत की है। उसकी डिटेल्स ली जा रही है कि आखिर वो कब जिलेटिन स्टिक्स बनी थी और उसे कब खरीदा और बेचा गया था। इसके अलावा अगर अब लेटर्स की बात की जाए तो जो गाड़ी में पहले लेटर बरामद हुआ था वो गुजराती भाषा में लिखा गया था, जिसके टाइप किया गया था और उसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स थी। और अब हाल ही में जो जैश उल हिंद द्वारा टेलीग्राम के जरिए मैसेज आया है वो इंग्लिश में लिखा गया है। लेकिन दोनों ही लेटर्स के अंदर सीधे सीधे अंबानी फैमिली को निशाने पर रखा गया था और धमकी ये दी गई थी कि अगर बम रखा जा सकता है तो उसे विस्फोट किया जा सकता है। जहां अब जैश उल हिंद ने जब से जिम्मेदारी ली है उसके बाद से जो टेरर अटैक, जो टेरर एंगल पुलिस जांच में लगी थी वो कंफर्म हो चुका है कि ये एक टेररिस्ट संगठन द्वारा की गई साजिश थी। लेकिन इसके पीछे का जो मकसद था वो इस टेलीग्राम के द्वारा आए गए मैसेज में साफ हो जाता है। दोबारा आपके पास लौट करके आते हैं। चूंकि इन्वेस्टिगेशन कई एंगल से की जा रही है, इतना ही नहीं पुलिस डॉग स्क्वाड की मदद भी ले रही है, संदिग्धों की तलाशी की जा रही है। पूरी रिपोर्ट बता रहे हैं इंडिया न्यूज संवाददाता अभिषेक शर्मा।
मुकेश अंबानी के घर के कुछ ही दूरी पर जिस तरीके से स्कॉर्पियो कार में जिलेटिन की छड़ें मिली, उसके बाद से लगातार सुरक्षा का घेरा उनके घर में और आसपास और बाहर लगातार बढ़ा दिया गया है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त अंतिलिया की, जहां पर डॉग स्क्वाड 1 2 नहीं 3 डॉग स्क्वाड इस वक्त लगाए गए हैं और वह डॉग स्क्वाड लगातार चौतरफा राउंड ले रहे हैं कि किसी तरीके से कोई भी यहां पर सस्पिशियस चीज अगर मिलती है, संदेहास्पद चीज मिलती है, तो उसकी बाकायदा सही तरीके से जांच पड़ताल की जाए। आप देखिए कि डॉग स्क्वाड यहाँ पर 1 2 और हर गेट पर, यानी दोनों गेट पर डॉग स्क्वाड है, उसके बाद तीसरा डॉग स्क्वाड, हर जगह चौतरफा राउंड लिया जा रहा है उसके द्वारा, ताकि कहीं पर भी कोई अगर ऐसी चीज मिलती है, संदेहास्पद चीज मिलती है, तो तत्काल प्रभाव से उसकी जांच पड़ताल की जाए। और इसी जांच पड़ताल करने के लिए मुंबई पुलिस के जवान भारी संख्या में तैनात किए गए हैं, ताकि हर तरीके से यहाँ पर कोई भी गाड़ियां अगर आ रही है, बाहर से भी कोई यहाँ पार्क हो रही है, उसकी जांच पड़ताल तेजी से किया जाए। यानी सुरक्षा को लेकर कोई भी चूक ना हो, कम से कम इस बात को बाकायदा सुनिश्चित किया जा रहा है। इसलिए डॉग स्क्वाड से लेके हर कोई मौके पर इस वक्त मौजूद है मुकेश अंबानी के घर के बाहर और आसपास और अंदर, ताकि अब कोई भी ऐसी गलती ना हो जिससे कि आने वाले समय में पछताना पड़े। इसलिए सुरक्षा में कोई भी गड़बड़ी मंजूर नहीं है, इसलिए हर गेट पर चौतरफा डॉग स्क्वाड को तैनात कर दिया गया है, ताकि वह पूरी तरीके से अलर्ट रहे। कैमरामैन गणेश के साथ अभिषेक शर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई। क्या है ना, इन्वेस्टिगेशन तो चल रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, तस्वीरें वायरल कर दी जा रही हैं, जिसे लेकर के अपने अपने दावे हैं और अपनी अपनी इन्वेस्टिगेशन को लेकर के लोग बातें करते हैं। लेकिन ऐसे में मुकेश अंबानी के घर के बाहर खड़ी स्कॉर्पियो और उसके पीछे खड़ी इनोवा को लेकर वीडियो वायरल है। इसमें दावा यह किया जा रहा है कि इसी गाड़ी के अंदर आरोपी बैठकर फरार हो गए और मुलुंड टोल प्लाजा के सीसीटीवी कैमरे में ये कैद हुआ है। इस वायरल दावे का सच है क्या, रिपोर्ट देखिए। क्या देश के सबसे बड़े कारोबारी के घर के बाहर बम से भरी कार रखने वाले को पुलिस ने पहचान लिया है? स्कॉर्पियो के पीछे लगी इनोवा गाड़ी और उसमें बैठे आरोपी क्या कैमरे में कैद हुए हैं? सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि मुंबई के मुलुंड टोल प्लाजा पर जिस सफेद रंग की इनोवा गाड़ी को देखा गया है, वो वही गाड़ी है जो मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर खड़ी स्कॉर्पियो के पीछे थी। मुंबई पुलिस के हाथ लगे मुलुंड टोल प्लाजा की सीसीटीवी सामने आया है, जिसमें रात 3:05 पर सफेद रंग की इनोवा कार मुलुंड टोल क्रॉस करके ठाणे शहर में एंट्री करते दिख रही है। जानकारी के मुताबिक इसी इनोवा कार में स्कॉर्पियो का ड्राइवर भी पीछे की सीट पर बैठा था, जिसने खुद को छुपा लिया था, जिससे कि उसकी पहचान ना हो सके और वो कैमरे में कैद ना हो सके। नया वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने छानबीन और तेज कर दी है। साथ ही जांच एजेंसियां घोड़बंदर, ठाणे, शाहपुर, नासिक, भिवंडी तक के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। ये वही इनोवा गाड़ी है जिसे बुधवार को रात करीब 1 बजे अंबानी के घर से 500 मीटर की दूरी पर एक स्कॉर्पियो के पीछे देखा गया था। करीब 17 सेकंड तक दोनों ही गाड़ियां अपनी जगह पर खड़ी रहीं और फिर स्कॉर्पियो की बत्ती बंद होती है और 11 सेकंड बाद इनोवा कार वहां से चलती बनती है। कहा जा रहा है कि स्कॉर्पियो में सवार शख्स इसी इनोवा में बैठकर निकल जाता है। मुकेश अंबानी के घर के कुछ ही दूरी पर जिस तरीके से स्कॉर्पियो कार में जिलेटिन की छड़ें मिली, उसके बाद से लगातार सुरक्षा का घेरा उनके घर में और आसपास और बाहर लगातार बढ़ा दिया गया है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त अंतिलिया की, जहां पर डॉग स्क्वाड 1 2 नहीं 3 डॉग स्क्वाड इस वक्त लगाए गए हैं और वह डॉग स्क्वाड लगातार चौतरफा राउंड ले रहे हैं कि किसी तरीके से कोई भी यहाँ पर सस्पिशियस चीज अगर मिलती है, संदेहास्पद चीज मिलती है, तो उसकी बाकायदा सही तरीके से जांच पड़ताल की जाए। आप देखिए कि डॉग स्क्वाड यहाँ पर 1 2 और हर गेट पर, यानी दोनों गेट पर डॉग स्क्वाड है, उसके बाद तीसरा डॉग स्क्वाड, हर जगह चौतरफा राउंड लिया जा रहा है उसके द्वारा, ताकि कहीं पर भी कोई अगर ऐसी चीज मिलती है, संदेहास्पद चीज मिलती है, तो तत्काल प्रभाव से उसकी जांच पड़ताल की जाए। और इसी जांच पड़ताल करने के लिए मुंबई पुलिस के जवान भारी संख्या में तैनात किए गए हैं, ताकि हर तरीके से यहाँ पर कोई भी गाड़ियां अगर आ रही है, बाहर से भी कोई यहाँ पार्क हो रही है, उसकी जांच पड़ताल तेजी से किया जाए। यानी सुरक्षा को लेकर कोई भी चूक ना हो, कम से कम इस बात को बाकायदा सुनिश्चित किया जा रहा है। इसलिए डॉग स्क्वाड से लेके हर कोई मौके पर
इस वक्त मौजूद है मुकेश अंबानी के घर के बाहर और आसपास और अंदर, ताकि अब कोई भी ऐसी गलती ना हो जिससे कि आने वाले समय में पछताना पड़े। इसलिए सुरक्षा में कोई भी गड़बड़ी मंजूर नहीं है, इसलिए हर गेट पर चौतरफा डॉग स्क्वाड को तैनात कर दिया गया है ताकि वह पूरी तरीके से अलर्ट रहे। और फिर इस सफेद रंग की इनोवा में बैठकर जो आरोपी अंबानी के घर से बाहर निकला, वो इनोवा मुलुंड के टोल प्लाजा में लगे सीसीटीवी में कैद हुई। और इसी सबूत को आधार बनाकर अब जांच एजेंसियां जांच में जुटी हैं। निष्ठा श्रीवास्तव के साथ वर्षा राय, ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।